हेलो वेलकम टू पी स्टार्स ट्यूटोरियल। तो जो हमारी स्टार्सस की जो सीरीज जो चल रही थी, जिसमें हम लोग स्टार्सस के अपने जो यूनिवेरिएट बेस जो डेटा से रिलेटेड ये है, जिसमें हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टार्सस, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के सेशंस के इनसाइड हम लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के जो मेथड्स हैं, मेजरमेंट्स के जो मेथड्स हैं, मीडियन, उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट इससे पहले वाले सेशंस में हम लोग स्टार्सस का अपना जो इंट्रोडक्टरी पार्ट ये हो गया, डिस्क्रिप्टिव स्टार्सस क्या होता है वो, एंड साथ में मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अपने जो उससे रिलेटेड जो उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, एंड साथ में इसमें जो वन ऑफ द जो मेथड जो मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं मी, वो हम लोग लेके डिस्कस कर लिए। आज के सेशंस में हम लोग मीडियन पे हम लोग लेके चर्चा करेंगे, और ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का ही एक और मेथड्स ये है इसको मेजर करने के लिए। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये जो सेशन स्पेशली फॉर द एग्जाम अगर हम बात करते हैं तो CSIR नेट, UGC नेट, गेट, IIT जैम एंड स्टेट लेवल के जो सेट के जो एग्जाम होते हैं, जिसमें स्टार्सस बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको देखते हुए ये सब सेशंस लिए जा रहे हैं। तो आप में से जो भी कैंडिडेट अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सेशंस बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और साथ में स्टैट्स का जो बेसिक पार्ट ये है, जो हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टार्सस का पार्ट, उससे भी आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इन लेक्चर्स के माध्यम से। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मीडियन, एंड मीडियन से रिलेटेड जो इसके अपने जो थ्योरेटिकल पार्ट है, एंड साथ में अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कह सकते हैं या कोई डेटा सेट दिया गया है तो उसके लिए हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, तो वो हम सब मेथड लेकर डिस्कस करेंगे, और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल एंड इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ NAT बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर हम इसमें लेके देखते हैं तो पिछले सेशंस के इनसाइड हम लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पे लेके हम लोग काम किए थे। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी होता क्या है, तो जो डेटा सेट जो दिया गया या स्टैटिस्टिकल डेटा सेट की हम बात करते हैं, तो उसके अगर सेंटर वैल्यू बेस्ड को अगर मेजर करना होता है तो उस केस में हम लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का यूज हम लोग करते हैं। ठीक, सेंटर वैल्यू बेस्ड अगर होने का मतलब ये है कि उसके सेंटर में कौन सी वैल्यू ये है, तो जनरली इसको हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग इसमें 5 ऑफ मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें मीन होता है, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये आप 5 ऑफ मेजर्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग अगर कोई स्टैटिस्टिकल डेटा सेट दिया गया है तो उस डेटा सेट के हम लोग सेंटर वैल्यू को हम लोग मेजर हम लोग करते हैं। तो ये सब हम लोग पिछले सेशंस में लेके डिस्कस किए थे, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें हम फिर एक बार रिमाइंड करा देना चाहते हैं, बाय डेफिनेशन हम लोग चलते हैं। सो अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट गिव अ सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर टिपिकल आर मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ और डेटा सेट। तो अगर कोई डेटा सेट दिया गया तो उसका मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है जो उसके सेंटर बेस्ड इंफॉर्मेशन को ये बताता है। बाकी हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को भी लेकर डिस्कस किए थे। ठीक, और वाई इज द सेंटर टेंडेंसी रिक्वायर्ड, सेंटर टेंडेंसी की रिक्वायर्ड क्यों होती है, तो जस्ट अगर कोई डेटा सेट दिया गया तो उसके सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के लिए हम कह सकते हैं। ठीक, और इसमें जो 1 by 1 इसमें जो पॉइंट से समराइज लार्ज डेटा सेट यूजिंग द सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, अंडरस्टैंड द जनरल लेवल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कंपेयर टू आर मोर डेटा सेट, और उसका प्रोवाइड अ बेसिक फॉर द फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टडी आर लोकेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब पॉइंट हैं जिनको देखते हुए एज हम कह सकते हैं सेंटर टेंडेंसी की आवश्यकता ये होती है। ठीक, बाकी इसके अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो जिसमें हम लोग 5 ऑफ मेथड्स का यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पिछले लेक्चर्स में हम लोग अर्थमेटिक मीन पे लेकर डिस्कस किए थे, और अर्थमेटिक मीन जनरली क्या बताता है, तो अगर कोई डेटा सेट दिया गया तो डेटा सेट का इसका एक सिंगल वैल्यू जो उसके सेंटर बेस्ड इंफॉर्मेशंस को ये बताता है। ठीक, ये अर्थमेटिक मीन के इनसाइड हम इसको लेके चल रहे थे। अब तो मीडियन क्या होता है, सो मीडियन जस्ट ये कह सकते हैं एक तरीके का एक पोजिशनल मेजर्स होता है, जो ये डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। सो पोजिशनल मेजर्स की बात करते हैं
तो पोजिशनल मेजर्स में मीडियन के साथ साथ जैसे इसमें डेसाइल भी आता है, परसेंटाइल भी आता है एंड क्वार्टाइल भी आता है। तो जिससे मीडियन जो होता है डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसे क्वार्टाइल की बात करते हैं तो डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एंड डेसाइल की अगर हम बात करते हैं तो डेटा सेट को 10 इक्वल पार्ट में, एंड परसेंटाइल जो होता है तो डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो फिलहाल आज जो हम लोग टारगेट करेंगे मीडियन पे, एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्वार्टाइल डेविएशंस क्वार्टाइल की हम बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसमें आ जाता डेसाइल एंड परसेंटाइल, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मीडियन एज इज जो डेटा सेट जो दिया गया है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ये करता है। तो जैसे अगर हमने एक, जैसे यहाँ पे एक डेटा सेट दिया गया तो एक इसके सेंटर वैल्यू को पता करने के लिए हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का यूज करते हैं, जिसमें वन ऑफ द मेथड अर्थमेटिक मीन होता है, जो उसका एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो होल ऑफ डेटा सेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट ये करता है। अब अगर कोई डेटा सेट दिया गया है तो उस डेटा सेट में वो कौन सा पॉइंट होगा जो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि वो पॉइंट ही क्या कहलाएगा, उस डेटा सेट का मीडियन ये कहलाएगा। तो जैसे हमने कर दिया, जिस मान लीजिए डेटा सेट को अगर हम एक लाइन बेस्ड ऐसे लेके चलते हैं, तो लाइन बेस्ड होने का मतलब कि ये इसका पॉइंट एज ए इसका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। और मीडियन को जनरली हम लोग एम ऑफ डी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट ये करते हैं। एक आप सभी को हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं और उससे और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए एक रॉड है, अगर हम एक रॉड को एज ए डेटा सेट से कंसीडर करते हैं और रॉड का ऐसे इसका इस तरीके से दिया गया, ठीक, समझिए। अब अगर ये 5 सेंटीमीटर का रॉड ये है, 5 सेंटीमीटर का रॉड की अगर हम बात कर सकते हैं, तो इसके अगर हम मीन वैल्यू की बात करते हैं, मतलब मीन वैल्यू मतलब वो पॉइंट जो इसको बैलेंस बना के रखे, आप इसको ऐसे समझिए। तो अगर ये रॉड इधर अगर इसके क्या इसमें पतला है और इधर ये मोटे, अगर ये मोटा है, तो इसमें जो सेंटर वैल्यू की बात करेंगे तो सेंटर वैल्यू जो हो सकता है कि ये इधर क्या करे, ऐसे ये शिफ्ट हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम इसके मीडियन वैल्यू की बात करेंगे, सो मीडियन वैल्यू होने का मतलब ये है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये जो पॉइंट होगा ये 2.5, इट मीन्स ये इसके मीडियन वैल्यू को क्या करेगा, रिप्रेजेंट ये करेगा, ठीक। तो यहाँ से डिफरेंट क्या समझने को मिला, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेंटर वैल्यू, इट मीन्स सेंटर वैल्यू ये वेरी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो डेटा सेट कैसा ये दिया गया। और मीडियन वैल्यू क्या है, जस्ट उसके पोजिशनल मेजर्स को बता रहा है जो उसके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ये कर रहा है, ठीक। तो ये एक माइनर सा एक डिफरेंस ये होता है, ठीक। तो मीडियन एंड मीन में, मीन एज एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, ठीक, अगर हम इसमें कह सकते हैं, या उसके सेंटर बेस्ड वैल्यू, सेंटर वैल्यू बेस्ड को ये बताता है। एंड मीडियन जो होता है ये भी जस्ट एक सेंटर वैल्यू बेस्ड ही होता है, बट वो उस डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक। अब अगर इसके बाय डिफिनीशन हम लोग चलते हैं तो द मीडियन इज द वैल्यू दैट डिवाइड एन ऑर्डर डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट। ऑर्डर डेटा सेट मतलब जो ऑब्जर्वेशंस होता है वो एक रैंडम बेसिस दिया जा सकता है। तो फर्स्ट एज इट हम उसका क्या करेंगे, ऑर्डरिंग करेंगे। ऑर्डरिंग करने का मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में, such that approximately 50% of the observations lie below and 50% lie above। तो जैसे यहाँ पे अगर हम ये कर दिए कि अगर ये मीडियन ये है m ऑफ ए डी, ये जो इसका मीडियन है, तो 50% डेटा ये जस्ट इससे बिलो होगा एंड 50% डेटा की बात करेंगे तो जस्ट ये एबव हो जाएगा। तो ये इसका क्या बता रहा है, एक तरीके से इसका पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स ये पोजीशनल मेजर्स भी होता है। अब मीडियन, इसमें Q, D एंड P भी आ रहा है। क्वार्टाइल जो होता है, Q एज ए क्या इसमें क्वार्टाइल है, जो डेटा सेट को इसमें हम कह सकते हैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया एंड
एक Q3 हो गया। ऐसे अगर हम लोग डिसाइड की बात करते हैं तो ये डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये D1 D2 ऐसे ही हम कह सकते हैं, तो ये D ऑफ ये 9 ये हो जाएगा। एंड अगर इसको P एज ए क्या है, तो ये परसेंटाइल होता है जो डेटा को 100 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम कर दिए P ऑफ 1, P ऑफ ए 2, ऐसे ही P ऑफ ए 99 होता है। तो इस तरीके से जैसे ये पॉइंट दिया Q2 एज ए क्या, मतलब ये सेकेंड क्वार्टाइल की बात कर रहा है। इट मीन्स ये भी 50% ऑफ ये डेटा को क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। ऐसे ही अगर D5 की बात करेंगे तो 1 ऑफ डेसाइल 10% डेटा को कवर कर रहा है। तो 5 ऑफ डेसाइल की बात करें तो 50% डेटा, इट मीन्स ये भी मीडियन हो जाएगा। ऐसे परसेंटाइल की बात करेंगे तो 1 ऑफ परसेंटाइल जो है 1% डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे 50 परसेंटाइल की बात करेंगे तो 50% ऑफ डेटा को क्या करेगा, कवर कर। जैसे यहाँ पर अगर P ऑफ 50 आ गया, इट मीन्स ये 50% डेटा को ये कवर कर लिया। ठीक, ऐसे यहाँ पे D ऑफ 5 आ गया तो ये भी 50% डेटा को क्या कर लिया, ये कवर कर लिया। तो इस तरीके से ये जो अगर पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो Q2 D5 एंड P5 इट मीन्स ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। बाकी क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेसाइल से रिलेटेड और भी सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम अगले लेक्चर्स में लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट इसके बाद द मीडियन इज द पोजिशनल मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी इट मीन्स गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, तो उसी का एक पार्ट मीडियन एज ए क्या है, जो उसके पोजिशनल मेजर्स को रिप्रेजेंट कर। पोजिशनल मेजर इट मीन्स वैल्यू जो उसको 2 इक्वल पार्ट में, या हम कह सकते हैं 4 इक्वल पार्ट में, या 10 इक्वल पार्ट में, या 100 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द डेटा आर स्क्यूड आर कंटेन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। डेटा आर स्क्यूड या एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो तो उस केस में क्या होता है, मतलब हम जनरली इसमें क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक, स्क्यूड जैसे इसमें मीन, मीडियन, मोड अगर आपस में इक्वल नहीं होता है, इट मीन्स वो डेटा क्या होता है, स्क्यूड होता है। ठीक, तो जब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं तो ये वो होता है वन साइडेड क्या होता है, या स्टेच होता है, या एन अदर साइडेड हम कह सकते हैं, मतलब उसमें सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक पैटर्न की यहाँ पे बात है। तो हम लोग अगले लेक्चर्स में हम लोग मेजर ऑफ स्क्यूनेस को लेकर डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जनरली ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जब स्क्यूड टाइप के डेटा या एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो डिफिनीशन इसका क्या निकला, मीडियन एज क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है जो उस डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए हम इसको पोजिशनल मेजर भी बोलते हैं। अब अगर हम इसके मेथड की बात करते हैं, इसके मेजरमेंट के लिए मीडियन को अगर डेटा सेट दिया गया, स्टैटिस्टिकल डेटा सेट दिया गया है, उसमें हमें उसके मीडियन वैल्यू को निकालना है तो वो क्या होगा। तो फर्स्ट एज ए डेटा सेट की बात करेंगे तो वो ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी हो सकता है, एंड ऑब्जर्वेशन के साथ साथ वो फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। और ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो उसमें डिस्क्रीट एंड क्लॉज इंटरवल बेस्ड भी हो सकते हैं। तो जो अलग अलग टाइप है उस केस में इसके जो डिफरेंट ऑफ जो फार्मूला है वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो दिया गया है मीडियन फॉर ऑब्जर्वेशंस, ओनली अगर ऑब्जर्वेशंस दिया गया, एक्सआई हम कह सकते हैं, व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन इंडिविजुअली फर्स्ट अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे यहाँ पे x1 x2 ऐसे हम कह सकते हैं x ऑफ n, ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है तो हम इसकी ऑर्डरिंग कर लेंगे। तो x फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ से x सेकेंड ऑर्डर, ऐसे x ऑफ nth ऑर्डर हो गया। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन ये हो गया। हमने इसकी ऑर्डरिंग ये कर दिया। जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया गया है, 3 दिया गया, 1 दिया गया, 5 दिया गया, 4 दिया गया, इस तरीके से। तो अगर हम इसकी ऑर्डरिंग करेंगे तो यहाँ से हम यहाँ से कर दिए तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ये हो गया। अब अगर ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है अगर ये ऑड है या इवन है, ठीक, तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया तो उस केस में मीडियन क्या हो जाएगा, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड देन मीडियन n+1/2 ऑब्जर्वेशन।
तो हम इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्लस 1/2 कर देंगे, क्योंकि जब हम इसकी ऑर्डरिंग कर दिए तो ऑर्डरिंग में वो कौन सा पॉइंट होगा जो इसको 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड ये करे। तो ऑड बेसिस पे हम लोग ये फॉर्मूला लेके चलेंगे, और अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये दिया गया है तो इस केस में जो फार्मूला जो होगा यहाँ से हम कह सकते हैं n/2 टर्न ts टर्न ऑब्जर्वेशंस एंड n+2/2 ts ऑब्जर्वेशंस बाई ये 2 ये हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात कर दें, जैसे मान लीजिए हमने इसकी ऑर्डरिंग कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू कितना होगा, ये 5 ये हो गया। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 5 प्लस ये 1/2 ts टर्म हो जाएगा, इट मीन्स ये 6/2 ts टर्म। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हो जाएगा ये इसका क्या होगा, मीडियन होगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हो गया यही इसका क्या हो गया, मीडियन ये हो गया। इट मीन्स ये मीडियन इक्वल टू अगर हम लोग कर दिए तो थर्ड एज ए क्या है, मीडियन ऑब्जर्वेशन। अब ये जो नंबर्स आ गए ये नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा सेट का जो ऑब्जर्वेशंस है इस वैल्यू को आप कभी नहीं काउंट करेंगे। ठीक, जैसे अगर ये फोर्थ आ गया तो फोर्थ नंबर बेस्ड ये चल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काउंट ये करेंगे। यहाँ पे दोनों कंसाइड कर जा रहा है तो वो ऐसा नहीं है। ठीक, अब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में जैसे यहाँ पे जो फार्मूला जो चल रहा है तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मीडियन हम लोग निकालेंगे। तो जैसे हम इसमें कर दी, मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया गया, 4 दिया गया, 6 दिया गया, 8 दिया गया है एंड 7 दिया गया, 9 दे दिया गया। इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस ये दिए गए। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो n इक्वल टू क्या है, 6 ये दिया गया। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 6/2 करेंगे तो ये थर्ड हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशंस प्लस ये अगर इसके अकॉर्डिंग 6 + 2 8 हो जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे बाई ये 2। तो थर्ड ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो यहाँ से ये 6 हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशंस, और प्लस ये फोर्थ ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ये 8 हो गया, और उसके बाद ये 2। तो 6 और 8 14 हो गया, एंड 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7। तो इसका जो मीडियन हो जाएगा वो जो पॉइंट क्या हो जाएगा, हम यहाँ से कर दिए MD इक्वल टू जो होगा ये 7th ये हो गया। ठीक, तो 7 एक ऐसा पॉइंट है जो इस डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड ये कर रहा है। तो क्या किसी डेटा सेट के लिए मीन और मीडियन आपस में इक्वल ये हो सकते हैं, तो मे आर मे नॉट बी का सिचुएशन हो सकता है। मतलब अगर MD की बात कर देंगे और ये मीन दिया गया है तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं एंड इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इसी डेटा सेट की अगर बात करेंगे, अगर इसके मीन को लेके निकालते हैं तो कितना देंगे, 6 12 20 27 27 3 30 36 36 को अगर हम लोग डिवाइड करते 6 से तो ये कट गया तो 6 आ गया। तो यहाँ से मीन कितना हो गया, 6 हो गया, जो नॉट इक्वल टू हो गया। तो किसी डेटा सेट में इक्वल भी हो सकता है, किसी डेटा सेट में इक्वल है। जनरली किस डेटा सेट में इक्वल होता है, जब डेटा सेट एज ए क्या होता है, सिमेट्रिक बेस्ड होता है, उस केस में मीन मीडियन मोड आपस में क्या होते हैं, इक्वल ये होते हैं। सो मीडियन एज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब नेक्स्ट जो मीडियन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज, तो xi के साथ साथ क्या दिया गया, fi भी दिया गया है। मतलब xi एज ए ऑब्जर्वेशन और fi एज ए क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो इन अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएबल x accompanied by its frequency f the procedures is, मतलब अगर xi के साथ साथ fi भी दिया गया तो अरेंज x इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट हम x को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले जाएंगे। कैलकुलेट द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन द मीडियन पोजीशंस, आइडेंटिफाई द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दैट पोजीशन। तो पहले तो हम लोग xi को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर हम उसमें मीडियन पोजीशंस को ऑब्जर्व करेंगे, एंड नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा इसमें द मीडियन पोजीशन इज कॉमनली टेकन एज द n+1/2, और n क्या होगा इसमें, सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यहाँ हम ये कह सकते हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एन इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल रूल इज टू लोकेट द
ऑब्जर्वेशंस कंटेनिंग n/2 टर्म, n/2 आइटम की हम बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा हम इसमें लेके डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से कि या जिससे यहाँ पे जो दिया गया, अगर ये x है और ये f दिया गया, तो हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर दिया 2, 3, 4, 5 और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया इसमें, और इसमें हम 3 कर दिए, 5 कर दिए, 6 कर दिए एंड 7 कर दिए, इस तरीके से। तो फर्स्ट एज इट हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये 8 हो गया, ऐसे हम लोग कर देंगे इसमें तो ये 14 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 14 और 6, 7 ऐड कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो अब ये n इक्वल टू कितना हो गया, ये 21 हो गया। टोटल फ्रीक्वेंसी सम कितना हो गया, ये 21 ये हो गया। और जब 21 ये हो गया, अब आप देख सकते जैसे इसमें ये जो टर्न ऑलरेडी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में ही है। इसमें यही कर अरेंज x इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में तो हम इसको अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये निकाल लिया। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये 1/1 फ्रीक्वेंसी का ये सम। तो ये बाकी ये n21 हमने कर दिया। अब इसमें ये प्रोसीजर से ये होता है कि हमको क्या करना है कि n प्लस ये 1/2 पोजीशंस पे हमें देख लेना। तो n प्लस n/2 अगर हम लोग करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 21, 22 हो जाएगा, मतलब ये 11th पोजीशंस की ये बात कर रहा है। सो 11th पोजीशंस पे अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन सा ये टर्म आएगा 11th पोजीशंस पे। तो जैसे 2 जो है 3 टाइम आया है, 3 जो ऐसे 5 टाइम आया है, तो टोटल ये 2 और 3 की बात करें तो 8 टाइम हो गया। ऐसे 4 करेंगे तो वो 6 टाइम आया। तो 11th ये किस ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा है, तो 11 टर्म बेस्ड जो ऑब्जर्वेशंस होगा यही 4th ये 11 टर्म बेस्ड ऑब्जर्वेशंस ये होगा, क्योंकि 5, 3, 8 तो हो गए, तो 8 के बाद ही जो टर्म ये आएगा, ठीक। तो 8 के बाद ही जो टर्म आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स ये जो इसका जो मीडियन हो गया वो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो मीडियन इसमें 4 हो गया, तो हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या जस्ट जो ये n आया है इसी n को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 21 अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, ये अगर हम लोग करेंगे तो 2 1 जा 2, और फिर इसमें हम लोग कर देंगे तो 10 पॉइंट और फिर इसमें 5, ऐसे ये इसमें आ जाएगा। तो 10.5 होने का मतलब ये है 10.5 से जस्ट ग्रेटर। तो 10.5 से जस्ट ग्रेटर की बात करेंगे तो यही एक पॉइंट, ये 14 आ जाएगा, एंड 14 के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशंस होगा वही इसका क्या कहलाएगा, मीडियन ये कहलाएगा। तो या तो जस्ट ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग चलिए, या तो आप इसके अकॉर्डिंग ये चले जाइए, ठीक। तो हम इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा टर्म होगा, तो हम इसके बेसिस पे भी काउंट कर सकते हैं, या तो n/2 से जस्ट ग्रेटर देन के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशंस वाली जो वैल्यू हो गई वही एज ए क्या होगा, मीडियन ये हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आइए, सी मीडियन फॉर द क्लास इंटरवल सीरीज, मतलब क्लास इंटरवल xi-1 to xi, साथ में fi अगर दिया गया एंड i फ्रॉम 1 to n, तो उस केस में हमें क्या करना है, मीडियन ये निकालना है। तो फॉर अ कंटिन्यूअस आर क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज कैलकुलेटेड यूजिंग md l प्लस h बाई f n माइनस ये n/2 माइनस ये c होता है। तो l क्या इसमें है, h क्या है, f क्या है, n/2 और c क्या है। तो ये हम लोग देखते हैं इसमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया गया। क्लास इंटरवल के फॉर्म में देने का मतलब जैसे यहाँ पर हमने कर दिया x, अगर इसमें i फ्रॉम 1 से लेके चलते हैं तो x0 to x1, x1 to x2, ऐसे हम लोग कर दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये xn-1 से लेके x ऑफ n, फ्रीक्वेंसी की बात करें f1, f2 और ये f ऑफ n होगा। अगर हम इसमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर देन मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होता है। लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो अपर लिमिट को काउंट करते हैं, और मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसके लोअर लिमिट को काउंट ये करते हैं।
तो अगर ये लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें दिया गया है तो इसके अपर लिमिट को काउंट करेंगे। तो पहला इसमें F1 हो गया, फिर अगर हम लोग करेंगे इससे लेस तो क्या आ जाएगा F1 प्लस ये F2 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट ये F ऑफ ये N हो जाएगा। यही टर्म क्या हो गया, कैपिटल ये N हो गया। ठीक, अब जब ये कैपिटल N हो गया तो हमने क्या, इसी N/2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे। N/2 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर हम लोग देखेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि N+1/2 पोजीशंस वाले टर्म को हम लोग देखेंगे। तो आप इसमें भी कर सकते हैं कि N/2 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर। अगर हमने ये जूम कर दिया कि N/2 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर ये हमारा टर्म है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल f हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये मीडियन क्लास ये है, क्या है, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास का ये जो पॉइंट हो जाएगा यही कैपिटल L हो जाएगा। ठीक, और बाकी ये जो नंबर्स हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल कैपिटल ये CA हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज इसमें फर्स्ट एज इट हम इसमें क्या करेंगे, लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फिर हम उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी का सम बाई 2 करेंगे, जस्ट ग्रेटर देन नंबर देखेंगे एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करके ये मीडियन क्लास हो गया, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई और ये जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू एज ए C हो गया। तो यही सब इसमें बताया गया है। MD एज ए मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, कैपिटल N टोटल फ्रीक्वेंसी, C एज ए क्या, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास के जस्ट बिफोर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एंड F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड H द क्लास विथ ये दिया गया। कैसे निकाला जा रहा है, तो जो मैंने आप सभी को बताया है, हाउ टू फाइंड द मीडियन क्लास। द मीडियन क्लास इज क्लास कंटेनिंग N/2 ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेट द टोटल फ्रीक्वेंसी एंड हम N को ऑब्टेन करेंगे। एंड नेक्स्ट इसमें क्या है, कैलकुलेट N/2, कंस्ट्रक्ट द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रिपेयर करेंगे। आइडेंटिफाई द क्लास विद द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल आर जस्ट ग्रेटर देन N/2। तो वही जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे इसमें, तो N/2 से जस्ट ग्रेटर देन वार, जैसे मान लीजिए इस टर्म, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये क्लास इंटरवल की बात करें तो ये मीडियन क्लास हो गया और बाकी ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड हो जाएगा, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी। तो ये हम इस फार्मूले का यूज करके क्या करेंगे, सॉल्व हम लोग कर सकते। बाकी एग्जाम्पल अभी हम लोग जस्ट लेके इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अगर इसमें हम कह सकते हैं क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है। तो अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड हम लोग प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस किए थे, तो वैसे हम लोग यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। सो मीडियन डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट। जो डेटा सेट दिया गया है तो ये एज ए क्या है, इसको 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड ये कर। इट इज द पोजिशनल एवरेजेस, एक जो होता है सेंटर एवरेजेस की बात करते हैं, इसमें इसके मीन वैल्यू की जो एज ए M से रिप्रेजेंट करता है, और बाकी MD एज ए क्या है, पोजिशनल ये मेजर्स है। पोजिशनल मेजर मतलब उसको 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड ये कर रहा है। इट इज नॉट ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम बैंड। ठीक, मीन जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से क्या होता है, अफेक्टेड ये होता है, बट मीडियन जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड ये नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे कर दिया 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये दिया गया, तो इसका अगर हम एक इसमें एक और कर दे रहे हैं, ये 7 दिया गया, तो कितना हो गया, ये टोटल 6 हो गया, एक और कर दीजिए 8 कर दीजिए। तो इस तरीके से टोटल इसमें कितने दे दिए, इसमें 4, 3, 7, टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस ही हो गए। तो 7 + 1/2 करेंगे तो 4th ऑब्जर्वेशंस जो होगा, तो 4th ऑब्जर्वेशंस होने का मतलब यही इसका क्या हो गया, मीडियन ही हो गया। ठीक, अब अगर ये जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस 8 है, 8 के जगह पे अगर 9 आप कर देंगे तब भी तो मीडियन यही आएगा, या इसके जगह पे 10 कर देंगे तब भी आएगा। बट मीन में ऐसा नहीं होता, मीन में क्या करेगा, वो वैल्यू वेरी कर जाएगा। तो इसमें कहा गया इट इज नॉट ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, मीडियन मिनिमाइज द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। तो अगर सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस की बात करते हैं तो x माइनस ये MD, ठीक,
अगर हम इसको सम ऑफ ये मॉड ऑफ ये एक्स माइनस ए करते हैं तो ये मिनिमम कब होगा, व्हेन ए एज ए, हम इसमें मीडियन लेते हैं। ठीक, तो ये इसकी बात ये किया जा रहा है। ग्रुप डेटा मीडियन इज जनरली एन एस्टिमेट। जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मीडियन होता है वो एक एस्टिमेटेड फॉर्म में होता है, मतलब वो एक इंटरवल के इनसाइड बेस्ड ये वैल्यू होता है, मतलब जस्ट वो अप्रॉक्सीमेट की बात, एग्जैक्ट की बात ना करके अप्रॉक्सीमेट की बात करता है। फॉर अ परफेक्ट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ परफेक्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक ये है तो उस केस में मीन मीडियन मोड आपस में इक्वल ये होता है। ठीक, तो जो अगर डेटा सेट, जब डेटा सेट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इस तरीके का इसका पैटर्न ये बने, तो एक सिमेट्रिक टाइप का बनेगा। इट मीन्स इसका मीन, मीडियन एंड मोड जो हम लोग आगे अगले वाले लेक्चर्स में लेके क्या करेंगे, डिस्कस हम लोग करेंगे, तो वो सेम होता है। बाकी अगर ये सेम नहीं होता है तो पॉजिटिवली टाइप का स्क्यूड होता है, नेगेटिवली टाइप का स्क्यूड होता है, वो सब हम आगे। और भी अप्रॉक्सीमेटली फॉर द मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस, तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला ये होता है। अगर ये स्क्यूड टाइप का है तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस ये 2 मीन ये होता है। तो जब हम लोग मोड को भी लेकर डिस्कस कर लेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग इस फार्मूले को लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो ये इसके प्रॉपर्टी के इनसाइड आ जाता है। तो प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या लेकर डिस्कस किया कि मीडियन एज ए डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट, इट इज द पोजिशनल मेजर, इट इज नॉट ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, मीडियन मिनिमाइज द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, ग्रुप डेटा मीडियन इज जनरली एन एस्टिमेट फॉर परफेक्ट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मोड ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो सिंपल टू अंडरस्टैंड, नॉट सिग्निफिकेंट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब अगर डेटा सेट के एक्सट्रीम वैल्यू को अगर हम चेंज भी करते हैं तो उससे ये अफेक्टेड ये नहीं होता है, तो एक तरीके का एडवांटेज है। बट अगर उसको मीन में देखते हैं तो वो क्या होता है, अफेक्टेड ये होता है। सुटेबल फॉर द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड डेटा उसके लिए सुटेबल होता है। सुटेबल फॉर द ऑर्डिनल डेटा, ठीक, कैन बी यूज विथ ओपन इंडेड क्लास इंटरवल, यूजफुल फॉर इनकम, वेल्थ, सिमिलर एंड हाईली स्क्यूड टाइप के जो डेटा होते हैं उसके लिए क्या होता है, ये यूजफुल ये होता है। ठीक, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। ऑर्डिनल जैसे डेटा सेट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मीन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, क्वांटिटी टाइप के डेटा के लिए क्या होता है, अप्लीकेबल ये होता है। तो क्या ये मीडियन की बात, ये भी क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी टाइप के डेटा के साथ साथ ये क्वालिटेटिव टाइप के डेटा के लिए भी क्या होता है, अप्लीकेबल ये होता है। फॉर ओनली फॉर द ऑब्जर्वेशंस की अगर बात करते हैं तो जैसे अगर हम नेमिंग में अगर ऐसे लेके चलते हैं जैसे कि हम रमेश, सुरेश, महेश इस तरीके से कर दिए और उसके नंबर बेस्ड लेके चल रहे हैं, तो वहाँ से भी हम उसको लेके अप्लाई ये कर सकते हैं, पर सभी के लिए नहीं है। ठीक, तो ये भी इसमें हम कह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इसके बाद जो हम लेके, ये तो इसका क्या हो गया आपका, ये एडवांटेज ये हो गया। ठीक, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वेट करिए। तो ये हम लोग यहाँ से लेके डिस्कस कर लिए, इतना हो गया। अब जो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें इसके अपने लिमिटेशंस। सो लिमिटेशंस में डज नॉट यूज ऑल ऑब्जर्वेशंस, मीडियन में सभी ऑब्जर्वेशंस की आवश्यकता
नहीं होती है, बस उसके हम काउंटिंग बेस्ड कर सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर द अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस टू बी ऑर्डर, मतलब जब मीडियन हमें निकालना होता है तो उसे हमें ऑर्डरिंग करनी पड़ती है, विदाउट ऑर्डरिंग हम लोग नहीं कर सकते। लेस स्टेबल देन अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन से कंपैरिजन अगर देखा जाए तो लेस स्टेबल ये होता है क्योंकि वो सेंटर बेस्ड वैल्यू को बताता है और वो इस डेटा को 2 इक्वल पार्ट की बात करें, जिससे हम लोग मीन जब निकालते हैं तो होल ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लोग लेके क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे अगर x बार हम लोग कर देते हैं तो अगर इसका फार्मूला बनाते हैं तो 1/n समेशंस ऑफ xi, तो इसमें सभी ऑब्जर्वेशंस को लेके काउंटिंग ये की जाती है। बट मीडियन की बात करें तो मीडियन एज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है, जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये ओनली 50% डेटा का ही इंफॉर्मेशन ये अपने पास ये रख पा रहा है, इसलिए क्या होता है ये लेस स्टेबल ये होता है। फॉर इवन एंड मीडियन मे बी वैल्यू दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन द डेटा सेट, इवन के केस में वो एक्चुअल बेस्ड नहीं होता है। फॉर ग्रुप डेटा द वैल्यू डिपेंड ऑन द एजम्पशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द मीडियन क्लास, मतलब अगर हम ग्रुप डेटा जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है तो जो मीडियन होता है वो एज ए क्लास इंटरवल के फॉर्म में आता है, मतलब जस्ट दे आर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट करने लगता है। फॉर द ग्रुप डेटा द मीडियन जनरली इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू, तो अब एक इंटरवल बेस्ड है तो अब इसी का एक उसी इंटरवल की कोई ना कोई एक वैल्यू आता है, इट मीन्स वो एस्टिमेटेड फॉर्म में आता है, नॉट द एग्जैक्ट मीडियन ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, तो उसका एग्जैक्ट ये मीडियन नहीं होता क्योंकि ये विद इन द क्लास बेस्ड ये वैल्यू ये हो जाती है। तो ये इसके अपने क्या है एज ए लिमिटेशन से ये है, ठीक। तो ये इतना हम लोग लेकर डिस्कस कर लिए इतना। बाकी अगर इसके कंपैरिजन फॉर द मीडियन फॉर द ट्री टाइप ऑफ डेटा, सो ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया गया, तो डेटा इसमें ओनली x की आवश्यकता होती है ऑब्जर्वेशंस की, इसमें ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी, इसमें क्लास इंटरवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। मेन बेसिस की बात करें तो ये पोजिशनल बेस्ड, पोजीशंस के बेसिस पे ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेस्ड, ये भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेस्ड ही होता है। पोजीशंस की बात करते हैं तो ये n+1/2, इसमें मीडियम आइटम और यहाँ पे n/2 को लेकर हम लोग यूज करते हैं। फार्मूला में मिडिल ऑब्जर्वेशंस, लोकेटेड मीडियन आइटम और साथ में ये फार्मूला बनता है। एक्सट्रीम वैल्यू की बात करते हैं तो ये लिटिल इफेक्ट, ये भी लिटिल इफेक्ट एंड लिटिल इफेक्ट, मतलब कम इफेक्टिव। इसमें यूज ऑल मैग्नीट्यूड, नो एंड इसमें भी नो ये दिया गया। मैथमेटिकली लिमिटेड मतलब जस्ट इसके कैलकुलेशन बेस्ड हम इसमें कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ इसमें ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सुटेबल फॉर द स्क्यूड, तो यस ये तीनों फार्मूला क्या होता है फॉर द स्क्यूड बेस्ड ये होता है। ओपन इंडेड क्लास की बात करते हैं तो यस इफ मीडियन क्लास इज आइडेंटिफिएबल, तो उस केस में ये होता है। तो बाकी ये इसके अपने क्या होते हैं एज ए डिफरेंस ये होते हैं। तो ये इतना हम लोग लेके डिस्कस ये कर लिए। तो फिर एक बार हम आप सभी को रिमाइंड कराना चाहते हैं मीडियन एज ए क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है, जो उस होल ऑफ डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड ये करता है, और ये एक तरीके का पोजिशनल मेजर भी होता है, ठीक। मीडियन मेजर करने के लिए हम लोग जो डेटा सेट को अगर 3 फॉर्म में, ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट एंड क्लास इंटरवल, तो उस केस में हम लोग इस फार्मूले को लेके डिस्कस ये किए। साथ में इसके अपने प्रॉपर्टी के साथ साथ इसमें एडवांटेज हो गया एंड लिमिटेशंस हो गए, साथ में इसमें कंपैरिजन हम लोग कर लिए। बाकी अगर इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल फर्स्ट कुछ हम लोग पहले भी लेकर डिस्कस किए, फिर यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। ये इतने ऑब्जर्वेशंस हमारे दिए गए हैं, तो ये एक रैंडम बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक। तो फर्स्ट इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं n = ये 5 दिया गया है। सो देयरफॉर MD = n+1/2, तो ये थर्ड टर्म ये हो जाएगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो 12 एज ए क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। देखिए कभी कभी इसमें गलती हो जाता है कि लोग इसी को एज ए मीडियन क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, जबकि रॉन्ग है। ये क्या बता रहा है, थर्ड पोजीशंस को बता रहा है। तो इसमें थर्ड पोजीशंस ये कौन सा है, तो 12 है। ऑलवेज मीन मतलब मीडियन जो होता है ऑब्जर्वेशंस का ही वैल्यू होता है, तो ये हम लोग कर दिए।
ठीक। अब नेक्स्ट इसमें आ जाइए सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे ये डेटा सेट ये दिया गया, इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये 6 ये, इट मीन्स ये इवेन बेस्ड ये है, तो n/2 इट मीन्स ये थर्ड टर्म, n+1 इसमें लेके चलेंगे तो ये फोर्थ टर्म हो जाएगा, तो थर्ड प्लस ये फोर्थ, इसके अकॉर्डिंग करेंगे थर्ड टर्म में ये 15 हो गया एंड फोर्थ टर्म करेंगे तो ये 20 हो गया। तो इस पे 15 + 20 को 2 से 17.5, इट मीन्स इसका क्या हो गया, मीडियन ये हो गया। एग्जैक्ट इसमें ये पॉइंट नहीं आ रहा है जो इसको वो डेटा सेट को 2 इक्वल बेसिस पे ये करे, बट ये उसी के नियरेस्ट ये पॉइंट ये आ रहा है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल ये 2 हो गया, ये फॉर द इवेन। एंड नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं तो ये ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी भी इसमें गिवन। सो ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होने का मतलब ऑब्जर्वेशन 10, 20, 30, 40 एंड 50 दिया गया एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से आप देख सकते हैं 10 जो 2 टाइम है, 20 जो 3 टाइम है, 30 जो 5 टाइम है, 44 टाइम है एंड 50 जो 1 टाइम है। तो हमें मीडियन निकालना, तो वो मीडियन इसमें से कौन सी वैल्यू होगी, तो ऑब्जर्वेशंस की कोई ना कोई ये वैल्यू ये होगी, अब वो कौन सी होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये निकालना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशंस दिया गया एंड इसके साथ ये फ्रीक्वेंसी और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ये 2 हो गया, फिर 2 + 3 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर हम इन तीनों को ऐड करते तो ये 10 हो गया, फिर इन 4 को ऐड कर देते ये 14 ये हो गया। तो इस तरीके से हमने कर दिया एंड लास्ट में यहाँ तक ये 15 आ गया। तो टोटल फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो n = 15 आ गया। तो अब इसमें n+1/2 इट मीन्स ये 16/2, तो ये 8 आइटम ये हो गया, 8 टर्म का बात कर रहा है। तो या तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लें, ठीक। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं तो 8 टर्म, तो 8 टर्म ये कौन सा होगा, तो आप इसमें अगर 8 टर्म की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर देखिए 10 2 टाइम आया है, 23 टाइम आया है और 30 जो 5 टाइम आया है, तो 3 इसको 3 to 5 और 5 10, तो यही जो 30 ऑब्जर्वेशन, जैसे ये 10 समझिएगा 10 हो गया, फिर ये 20 और फिर ये 20 की बात कर लिए, ऐसे ही 30 एंड 30 इस तरीके से आ गया। तो इसमें 8 टर्म पे कौन आएगा, तो 8 टर्म पे आने का मतलब क्या है कि इसी में यही ऑब्जर्वेशन ये है, इट मीन्स इसका जो मीडियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 एज ए क्या होगा, मीडियन ये हो जाएगा। तो एक तो हमारा ये है, और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसमें जो n जो टोटल फ्रीक्वेंसी आ रहा है, मतलब n = कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, तो हम इसको n/2 कर दें तो इसमें 40/2 कर देंगे तो ये 20 होगा। 20 से जस्ट ग्रेटर देन हम देखेंगे, तो 20 से जस्ट ग्रेटर देन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इसमें देखिए कितना टोटल, यहाँ पे देखिए हमने मिस्टेक कर दिया, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 15 है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इसमें 15 ये है, यहाँ ये रॉन्ग है, तो 15/2 इट मीन्स ये 7.5, तो 7.5 से जस्ट ग्रेटर देन, तो जस्ट ग्रेटर देन देखेंगे तो यही आ गया 10 हो गया। तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या है, 30 है, इट मीन्स मीडियन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, जस्ट ग्रेटर देन बेस्ड भी, या n+1/टर्म जो उसके बेसिस पे जो पोजीशन बेस्ड जो ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सो मीडियन एज ए क्या है इसका अपना ये 30 ये है। अब नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, x और f दिया गया, साथ में ये क्लास इंटरवल की बात कर सकते हैं, ये क्लास इंटरवल ये ऐसे ही दिया गया, साथ में ये इसका अपना फ्रीक्वेंसी ये दिया गया। तो हमें क्या करना है, इसका मीडियन ये निकालना है, कैलकुलेट द मीडियन। सो मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए फर्स्ट एज इट हम लोग मीडियन के लिए टेबल प्रिपरेशंस करेंगे। टेबल प्रिपरेशंस करने के लिए क्लास इंटरवल, साथ में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं इस पे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम अपर लिमिट को काउंट करेंगे, एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अपर लिमिट, और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो लोअर लिमिट को काउंट करेंगे।
सो यहाँ पर लेस देन की बात करें तो 10 से लेस, तो 10 से लेस ये 5 हो गया। फिर 20 से लेस करेंगे तो 0 से लेकर 20 के बीच में ये यहाँ तक आएगा 13 हो गया। ऐसे 30 से लेस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सम हो गया। फिर अगर 40 से लेस करेंगे तो ये 35 तक हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें जब देखेंगे तो ये लास्ट कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी 40 तक आ गया। अब n इक्वल टू कितना हो गया, ये 40 हो गया, इट मीन्स ये 40 दिया गया है तो 40 का हम लोग इसमें 2 कर देंगे, n/2 की बात कर दी यहाँ पे, तो ये 20 ये आ गया। अब जब 20 आ गया तो 20 से जस्ट ग्रेटर, तो 20 से जस्ट ग्रेटर की अगर हम बात करेंगे तो 20 से जस्ट ग्रेटर इसमें कौन सा नंबर सी आ रहा है, यहाँ पे देखिए 20 से जस्ट ग्रेटर देखेंगे तो ये 25 आ जा रहा है, n/2 इट मीन्स ये 20 आ जा रहा है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक यहाँ से, तो ये क्या हो गया, मीडियन क्लास, मीडियन इसको हम लोग क्लास बोल दिए, और ये जो हो गया मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो इसको स्मॉल कर दिए, और इसके जस्ट पहले ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ये क्या हो गया, स्मॉल कैपिटल ये C हो गया। तो जो फार्मूला L प्लस ये H/F L/2 माइनस ये C, हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसके मीडियन हम लोग निकाल ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसमें वही इसमें दिया गया कि इसमें 20 लाई इन द 20 to 30 ये दिया गया। सो मीडियन एज ए क्या होगा, मीडियन ऑलवेज, मीडियन जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज मीडियन क्लास का ही पॉइंट ये होता है। तो L, C, F और H हमने निकाल दिया है। अब इसी फार्मूले पर रख के सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये 25.83 ये आ रहा है। तो 25.83 आने का मतलब क्या है, यही मीडियन है। अब ये देख सकते हैं कि जो 25.83 आ रहा है ये इसी इंटरवल का इनसाइड की वैल्यू ये होगा। ये ध्यान दीजिएगा, मीडियन ऑलवेज एज ए जो पॉइंट होगा वो मीडियन क्लास की ही वैल्यू होगी। अगर उससे बाहर जा रहा है कैलकुलेशंस करने के बाद तो कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक ये हो रहा है, कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पे जो 3 टाइप बेस्ड जो डेटा सेट का जो रिप्रेजेंट, एक ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी जिसमें डिस्क्रीट एंड क्लास इंटरवल, उस पे बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस कर लिए। तो अभी तक हम लोग इसके थ्योरेटिकल और इस पे बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस कर लिए। अब जो नेक्स्ट हम लोग लेकर इस पे डिस्कस करने वाले हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन जैसा हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, जिसमें सिंगल करेक्ट आंसर, मल्टीपल करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम, या अगर NAT टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक आप क्वेश्चंस रखा हुआ है जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि अगर हम इन टॉपिक को पढ़ते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस एग्जाम का ये क्वेश्चंस है। तो मैंने कुछ बेस क्वेश्चंस रखा हुआ है जिससे हम एक प्रैक्टिस करके इतना तो आइडिया हम लोग लगा सकते हैं कि अगर ये टॉपिक है तो इनसे किस टाइप का क्वेश्चंस ये बन सकते हैं। अब जैसे इसमें फर्स्ट हम लोग टारगेट करने वाले हैं सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसमें देखिए, n अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5, n इक्वल टू ये 5 दिया गया, तो ये ऑड बेसिस पे तो 5 + 1/2 करेंगे, n + 1/2 TS टर्म होता है, तो इसको करेंगे तो ये 6/2 TS टर्म, इट मीन्स तो ये थर्ड, तो थर्ड टर्म इसका क्या होगा, मीडियन, मतलब 15 एज ए क्या होगा इसका मीडियन ये हो जाएगा। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 2, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन दिया गया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू कितना दिया गया, 6 दिया गया, तो n/2 प्लस ये n/TS/2 फार्मूला ये होता है। तो एक जो हो जाएगा इसमें थर्ड टर्म और एक फोर्थ टर्म बाई ये 2 हो जाएगा। तो थर्ड टर्म की बात करें तो ये 15 और ये 20 प्लस ये 2, तो ये 35 और ये तो ये 17.5 हो जाएगा। इस मीन्स इसका मीडियन कितना हो जाएगा,
17.5 हो जाएगा। फॉर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और एफ दिया गया, तो इस केस में इसका हमें मीडियन क्या करना है, निकालना है। सो मीडियन निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का निकालेंगे। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो हमें अरेंज करने की आवश्यकता नहीं, अगर नहीं होगा तो हमें अरेंज हम लोग करेंगे। तो यहीं से सी एफ निकालेंगे, तो पहले 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और 5 के बाद इसमें कर देंगे तो फिर इसमें 10 हो गया। फ्रीक्वेंसी का हम लोग सम करते चले जा रहे हैं, 14 एंड 15 हो गया। इट मीन्स n इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहीं से n/2 हम लोग कर देंगे, तो 15/2 इट मीन्स कितना हो गया, ये 7.5। तो 7.5 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर ये 10 आ रहा है, तो 10 के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू 30, इट मीन्स इसका जो मीडियन हो गया वो 30 हो गया। तो 30 ये क्या है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका मीडियन हमने निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। फॉर अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इक्वल टू 80 देन द पोजीशन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास ये क्या होगा, अगर हम पोजीशंस की बात करेंगे इसमें, तो फर्स्ट हम यहाँ से n/2 कर देंगे। n/2 इट मीन्स ये 80/2 इट मीन्स ये 40, जो 40 पोजीशंस पे आएगा वही उसका क्या होगा, मीडियन ये हो जाएगा। जस्ट ग्रेटर देन हम कह सकते हैं, या उस पोजीशन जस्ट ग्रेटर देन नंबर हम लोग करेंगे तो वो उसी टर्म पे वेस्ट होगा, तो जो एक क्लास इंटर उसी के इनसाइड ये वैल्यू वेस्ट हो जाएगा। तो ये 40 ये इसका क्या होगा, मीडियन ही हो जाएगा। फॉर द ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज कैलकुलेटेड बाय, सो मीडियन हम लोग किससे, तो L प्लस ये h/f n-2/c, ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस ये हैं, तो हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसी से ये क्वेश्चंस ये हैं। अब इनके लेवल, क्वेश्चंस के लेवल को और टफ बनाया जा सकता है, तो वो हम लोग जब ये हमारा मेजर ऑफ सेंटेंस टेंडेंसी का होल ऑफ टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को लेकर डिस्कस कर लेंगे, तो हम लोग टारगेट करेंगे जो जैसे CSIR नेट के क्वेश्चन अगर इनसे पूछा गया इस टॉपिक से, या हम कह सकते हैं गेट, IIT जैम, या UGC नेट स्टैट्स की बात करते हैं, या हम स्टेट लेवल के जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो हम इन सब एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को भी टारगेट हम लोग करेंगे। बट हमें तो मेन पहले फर्स्ट एज इट हम इसके थियरी के साथ साथ इस पे बेस्ड हम लोग अगर क्वेश्चंस के पैटर्न को समझें तो बाकी क्वेश्चन तो हमारे धीरे धीरे सॉल्व होंगे जब हम उन एग्जाम के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। इफ द मीडियन x इज द 25 एंड y इक्वल टू x प्लस 10 देन द मीडियन ऑफ द y, जैसे एक x ऑब्जर्वेशन दिया गया है और उस ऑब्जर्वेशंस में ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशंस में 10 ऐड किया जा रहा है, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन वैल्यू इसमें क्या होगी। सो मीडियन वैल्यू इसमें होने का मतलब ये है कि अगर हम इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जैसे मीन में क्या होता है, y अगर इसका x बार मीन रिप्रेजेंट कर रहा है तो y बार प्लस x बार एज ए क्या होगा, इसका न्यू डेटा सेट का ये मीन हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम मीडियन की बात करते हैं तो MD फॉर y आप ऐसे लेके चलिए, हम इसको MD फॉर y और ये MD फॉर x प्लस ये 10 ये इसमें ही हो जाता है। तो यहाँ से हम कर दिए तो ये 25 प्लस ये 10 इट मीन्स ये 35 ये, तो इसमें एज ए सी एज ए क्या होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाता है। 7 इसको बाई एग्जाम्पल भी लेके सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेना तो मान लीजिए हमने कर दिया 2, 3, 4, 5 एंड 6 हमने कर दिया। इसका मीडियन अगर हम लोग करेंगे सो मीडियन वैल्यू इतना कितना हो जाएगा, ये मीडियन वैल्यू ये 4th ये आ जाएगा। थर्ड पोजीशन इसमें होगा क्योंकि n इक्वल टू कितना दिया, 5 दिया गया है, तो 5 प्लस 1 करेंगे तो थर्ड पोजीशन से ये इसका मीडियन आ जाएगा। अब अगर इसमें मान लीजिए हम एक कांस्टेंट नंबर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशंस में ऐड करते हैं, तो ये मान लीजिए हम 10 को ही ऐड करते हैं, तो ये 12 हो गया,
ये 13 हो जाएगा, और अगर हम इसको करेंगे तो 14, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब जब आप इसको मीडियन अगेन निकालें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम वही रहेगा, तो फिर अगेन करेंगे तो n+1/2, इट मीन्स ये 5+1/2, तो ये थर्ड पोजीशन पे, तो ये 14 हो गया। तो जब 14 कर दिए तो कितना, ये इसी फार्मूले पे तो फिट बैठ रहा है, पहले 4 था अब उसमें 10 ऐड हो जा रहा है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, तो हम इसको डेटा सेट्स लेके क्या कर सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक तरीके से, ऐसे समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द मीडियन, इसमें से कौन सा मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मीडियन जो होता है डेटा को 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करता है। अगर क्वार्टाइल की बात करते हैं तो ये डेटा को इसमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, तो ये 50% डेटा पार्ट ये हो गया, ऐसे ये 50% डेटा पार्ट ये हो गया। तो यहाँ से अगर सेकेंड क्वार्टाइल जो होगा वो एज ए क्या करता है, मीडियन को रिप्रेजेंट ये करता है। तो ये जो क्वेश्चन 1 to 7 क्वेश्चन जो हम लोग लेके डिस्कस किए, ये सिंगल करेक्ट बेस्ड ये है। अब हम लोग जो क्वेश्चंस लेके डिस्कस करने वाले हैं वो मल्टीपल करेक्ट बेस्ड ये है, उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीडियन आर करेक्ट। मीडियन से रिलेटेड, इट इज पोजिशनल मेजर, यस ऑफ कोर्स। इट डिवाइड द ऑर्डर्स ऑब्जर्वेशन इनटू 2 इक्वल पार्ट, मीडियन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट इज रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, तो यस ऑफ कोर्स जो एक्सट्रीम वैल्यू होता है उससे क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है, जबकि मीन जो होता है वो अफेक्टेड होता है। इट इज ऑलवेज यूज टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन, इट इज ऑलवेज यूज टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन, तो ये इनकरेक्ट ही है। तो वनली इसमें ABC इसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। फर्स्ट 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू मीडियन, इसमें ABC करेक्ट है। इसमें से कौन सा मीडियन हो जाएगा, तो क्वार्टाइल की बात कर, डेसाइल की बात कर, परसेंटाइल की बात कर रहा है एंड क्वार्टाइल की बात कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मीडियन 2 इक्वल पार्ट में मतलब 50% डेटा हो गया। अगर क्वार्टाइल की बात करेंगे तो ये Q1, Q2 एंड Q3, तो ये 50% डेटा हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग डेसाइल की बात करेंगे तो 10 इक्वल पार्ट में होगा, तो ये D1, तो ये D ऑफ हम 5 की बात करें और लास्ट में ये D ऑफ 9, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 50% डेटा हो गया। ऐसे ही परसेंटाइल की बात करेंगे तो 100 इक्वल पार्ट में ये, तो P1, P2, तो यहीं पे P50 हो जाएगा और ये P99, ऐसे ये चलेगा। तो फिर ये यहाँ से 50% डेटा हो गया। इट मीन्स अगर आप इस पे देखेंगे तो ये भी एज ए मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये भी 50% डेटा कवर कर रहा है, ये भी 50% और ये भी 50%, तो इसके ABC तीनों क्या होंगे, करेक्ट ये हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मीडियन। मीडियन के लिए कौन सी क्वांटिटी, तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन, टोटल फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो जैसे इसके फार्मूले की बात करेंगे MD इक्वल टू, तो L प्लस ये H/F N/2 माइनस ये C होता है। तो इसमें चारों की आवश्यकता ये है, इसलिए इसके चारों ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट ये है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ मीडियन, इट इज रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, यस ऑफ कोर्स। इट इज सुटेबल फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए सुटेबल तो होता ही है। इट कैन बी यूज फॉर ऑर्डिनल डेटा, तो इसके लिए भी क्या, इट ऑलवेज सुटेबल फॉर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, नो। तो इसका ABC तीनों क्या है, करेक्ट है। फॉर अ मॉडरेटली पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच रिलेशनशिप में होल्ड, तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड टाइप का, जैसे हम लोग डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं यूनिवेरिएट डेटा का, तो इसमें
जो डेटा सेट जो दिया गया है वो उसका इस तरीके से बनेगा, या तो हम कह सकते हैं यहाँ से ऐसे स्ट्रेच टाइप हो या ऐसे ये एक सिमेट्रिक टाइप हो। तो अगर ये इस डायरेक्शंस में स्ट्रेच हो तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होता है, और अगर राइट में स्क्यूड है तो ये क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, और ये सिमेट्रिक होता है। तो इसमें जो मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और पॉजिटिवली स्क्यूड की बात करेंगे, राइट साइड में इसमें है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे सो मीडियन क्या होगा, ग्रेटर देन इट्स मोड ये होगा। सो मीडियन ग्रेटर देन मोड्स पे ये क्या होगा, ये सही ये होगा, करेक्ट ये होगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं। बाकी जो हम लोग इसमें मेजर आप स्क्यूनेस को लेकर डिस्कस करेंगे तो ये और भी डिटेल हम लोग फार्मूले पे लेके चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ से देखिएगा मीन और मीडियन, अगर ये आपस में साथ में मीन, मीडियन एंड मोड, यहाँ से ए, बी एंड सी ये तीनों सिचुएशंस में क्या होगा, ये पॉजिटिवली ये स्क्यूड ये होगा, इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ठीक। जैसे यहाँ पे चला जा रहा है तो ये अगर आपस में इक्वल नहीं है और अगर नॉट इक्वल बेसिस पे है तब ये सिचुएशंस ये बनता है। ये सिमेट्रिक का पैटर्न है, इसके तीनों ए, बी एंड सी ये तीनों ऑप्शंस क्या इसके करेक्ट है। 13 आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीडियन आर करेक्ट, फॉर एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द मीडियन इज एवरेज ऑफ द टू मिडिल। तो ऑब्वियसली n/2 प्लस ये n+/2 TS 10/2 करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ से उसी की बात किया जा रहा है। फॉर एन ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, तो ये n+1/2 तो ये ऑलवेज मिडिल ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करता है। मीडियन इज द P50, तो P50 मतलब परसेंटाइल की बात कर रहा है, सो P1 P2 तो ऐसे ये P50 आ जाएगा और लास्ट में करेंगे P99। इट मीन्स ये 50% डेटा, ईच एंड एवरी परसेंटाइल 1% डेटा को क्या करता है, कवर करता है। तो मीडियन एज 50% डेटा, तो परसेंटाइल अगर P50 की बात करेंगे तो वो 50% डेटा बेस्ड, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। मीडियन इज ऑलवेज एन ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट, मीडियन इज ऑलवेज एन ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट, तो क्या ये ऑलवेज एन ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट होता है, तो नहीं होता है। तो इसके ए बी सी तीनों क्या होंगे, करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, तो अभी तक जो हम लोग लेके क्वेश्चन डिस्कस किए, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट हो गया। अब जो हम लोग लेके चर्चा करने वाले हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दिया गया, द मीडियन इज द लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ देन द अर्थमेटिक मीन, चेंजिंग द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन नेसेसरी चेंज द मीडियन। तो बिल्कुल नहीं है, स्टेटमेंट सेकेंड ये क्या रॉन्ग है, पहला करेक्ट ये है। तो इसमें हम कह सकते हैं चेंजिंग द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन नेसेसरी चेंज द मीडियन, इसमें अगर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस को चेंज करते हैं नेसेसरी चेंज द मीडियन, द मीडियन इज द लेस अफेक्टेड। जैसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस को हम लोग चेंज करते हैं उसको बाय स्मॉलेस्ट कर दिए, तब उस केस में क्या होगा, मीडियन अफेक्टेड ये होगा। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की अगर बात करते हैं उसके वैल्यू बेसिस पे चेंज करते हैं तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट वो ऑलवेज अगर ये लार्जेस्ट रहे तो। लेकिन अगर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस को अगर हम स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से चेंज कर देते हैं तब उस केस में क्या होगा, अफेक्टेड ये हो सकता है। तब ये दोनों स्टेटमेंट क्या एज अ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू ये हो सकता है, दोनों ये करेक्ट ये हो सकते हैं। लेकिन अगर जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस ये हैं उसमें चेंज करते हैं पर वो ऑलवेज वो भी लार्जेस्ट ही है, तब मीडियन पे कोई इम्पैक्ट ये नहीं पड़ेगा। तो ये ए करेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। अब 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, द मीडियन इज द पोजिशनल मेजर,
स्टेटमेंट सेकेंड, द मीडियन इज डिटरमाइंड आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, द मीडियन इज द पोजिशनल मेजर, यस ऑफकोर्स ये करेक्ट है। द मीडियन इज डिटरमाइंड आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं, द मीडियन इज डिटरमाइंड आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट ये हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का मतलब क्या है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड ये करेक्ट होंगे। ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। द मीडियन इज डिटरमाइंड आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये दोनों करेक्ट होगा, क्योंकि जब उसको अरेंज करते हैं तभी हम मीडियन निकालते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आइए 16, फॉर अ क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन क्लास कंटेन n/2 ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ये है। और इसमें द फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास इज यूज इन द मीडियन फार्मूला। मीडियन फार्मूला में L + H F/, जब फार्मूला यूज करते हैं तो L + H/F n/2 - ये C, तो इस केस में यूज किया जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज रिक्वायर्ड। तो इसके तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इस मीन्स ये डी आंसर क्या होगा इसके, करेक्ट ये हो जाएगा। अब देखिए जो फार्मूले हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसी से क्वेश्चंस बनाया जा रहा है, उसके अलग अलग पार्ट को लेके बनाया जा रहा है। वो सिंगल करेक्ट में डाला जा रहा है, मल्टीपल करेक्ट में, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं। 70, कंसीडर y = a + b of x b greater than 0 if the median of x is mx then the median of y is the, तो ये करेक्ट ये है। अ पॉजिटिवली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें अगर हम लोग करते हैं और पॉजिटिवली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व, जैसे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, द रिलेटिवली ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन भी उसी कॉरस्पॉन्डेंट आ रहा है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू ये होंगे। ठीक, चलिए 17 के बाद 18 आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, P50 परसेंटाइल की बात करें मतलब 50% डेटा, Q2 सेकेंड क्वार्टाइल मतलब ये भी 50% डेटा, तो ये करेक्ट ये है। डेसाइल की बात करते हैं D5 इट मीन्स 50% डेटा और एक परसेंटाइल, तो ये भी करेक्ट ये है। और यहाँ से करेंगे तो ये भी करेक्ट, तो इसका तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट ये है। ठीक, Q एज ए क्वार्टाइल जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, D एज ए डेसाइल जो डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ईच एंड एवरी जो डेसाइल होता है वो डेटा को 10% कवर करता है। ठीक, तो मतलब ईच एंड एवरी डेसाइल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है D1, D2, D3, ऐसे ही D9 की बात, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक 10% ये डेटा को कवर कर रहा है। जब हम फिर फ्रॉम द ओरिजिन स्टार्टिंग करेंगे D2 तक चलेंगे तो ये 20% डेटा को कवर कर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 10% ही डेटा, ये इस तरीके। तो जो मैंने बोला कि ईच एंड एवरी डेसाइल 10% डेटा, तो ये उनके बीच के जो डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो, बाकी अगर हम लोग करेंगे D1 D2 एज ए क्या 20% डेटा हो जाएगा, D3 एज ए 30% डेटा, D9 के बाद 90% ये डेटा ये हो जाएगा। तो इसका 18 हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग लेकर डिस्कस किए, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन इस तरीके से ये बन सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मैच दी कॉलम बेस्ड। ये देखिए हम आपको इस लेक्चर्स के माध्यम से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की हम आपसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। थ्योरी तो हम लोग लेकर डिस्कस कर लिए, तो उन थ्योरी को लेके चाहे वो सिंगल करेक्ट बेस्ड या मल्टीपल करेक्ट बेस्ड, या हम कह सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, मैच दी कॉलम या एनएटी टाइप के क्वेश्चन कैसे ये बन सकते हैं। तो वो अब मैच द मेजर्स विथ इट्स इक्विवेलेंट पोजिशनल मेजर्स। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल ये है जो 25% ऑफ डेटा को कवर करता है,
तो 25% डेटा की बात करते हैं तो ये जो परसेंटाइल होता है, इट मीन्स ए जो होगा वो पी से मैच करेगा। Q2 सेकेंड क्वार्टाइल जो 50% डेटा को बात कवर करता है, इट मीन्स ये परसेंटाइल हो गया, तो बी जो होगा वो Q से मैच करेगा। ऐसे ही 75% डेटा, तो ये सी जो हो जाएगा आर से मैच करेगा। और अगर डिसाइल D5 की बात करेंगे तो ये 50% डेटा, और अगर ये 50% ये डेटा हो रहा है D5, इट मीन्स ये 50% ये डेटा। तो इसमें देखिएगा 70, ये तो ठीक है, इसका हमने मैच कर लिया, ये तो इससे भी मैच हो जा रहा है, ये इससे भी मैच हो जा रहा है। एक इसमें काम करिए, इसको D9 कर दीजिए, तो D9 करने का मतलब 90%, ठीक, तो ये P90, तब ये D जो हो जाएगा S से ये मैच ये कर जाएगा। तो D जब S से मैच कर जाएगा तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो A P से मैच कर रहा है, B Q से मैच कर रहा है, C R से मैच कर रहा है, तो D को क्या करिए S से मैच करा दीजिए, इसको क्या करिए करेक्ट बना लीजिए, ठीक, ये हो गया। तो इसमें एक माइनर सा इसमें मिसिंग है, तो इसको हम लोग करेक्ट ये कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आइए, 19 हो गया ये। अब 20 की बात करते हैं। मैच द सिंबल इन द ग्रुप डेटा मीडियन फॉर। ये फार्मूला दिया गया, LNCF क्या रिप्रेजेंट, टोटल फ्रीक्वेंसी, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो इसमें L जो लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, तो A Q से मैच कर रहा है, और अगर B की बात करेंगे तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो B P से मैच कर रहा है, और C अगर करेंगे तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, तो ये R से मैच कर जाएगा, और ये D एज ए क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो D जो होगा वो S से मैच कर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये A एज ए क्या होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इसके क्वेश्चंस के लेवल को और भी टफ बनाया जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा है एंड उसके अपने क्वेश्चंस। लेकिन ये है कि एक आइडिया कि मैच दी कॉलम के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। तो ये 20 हो गया। अब 21 पे आइए, सेम मैच द टाइप ऑफ डेटा विद अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस ऑड एन। तो जब ऑड एन की बात करेंगे तो मिडिल ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये हो जाएगा, तो ए जो होगा वो आर से मैच करेगा। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इवन एन, तो लोकेट एवरेज ऑफ द टू मिडिल ऑब्जर्वेशंस, इट मीन्स ये बी जो होगा वो क्यू से मैच करेगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो ये लोकेट n/2 आइटम यूजिंग CF, इट मीन्स इसमें जो हो जाएगा C जो होगा वो P से मैच करेगा, और D जो हो जाएगा वो S से मैच कर जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये A क्या होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे। 21, तो ये जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हम लेके डिस्कस किए वो मैच दी कॉलम। अब जो क्वेश्चंस ये NAT टाइप का है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। तो फाइंड द मीडियन, इसका अपना मीडियन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1/2 कर देंगे तो 8/2, इट मीन्स ये 4th टर्म ये हो जाएगा। तो 4 टर्म की बात कर देंगे तो पहले तो ये देखिए ये इस तरीके से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, पहले आप इसको अरेंज करिए। तो 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12, फिर इसमें आ जाएगा 15, 20 एंड 25, तब 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या मिसिंग है, अच्छा इसमें 18 भी, इसमें 18 भी आ रहा है। तो अब इसमें करेंगे तो ये 4 टर्म की बात किया जा रहा है, यहाँ से
4 टर्म हो जा रहा है, 4 टर्म में 1 2 3 4 यही हो जाएगा इसका। तो 15 एज ए क्या होगा, इसका मीडियन हो जाएगा। सेम यहाँ पे करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो 2 5 10 14 एंड 15 ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में ये है। अब हम इसमें n/2 हमने कर दिया, तो 15/2 कर दिया 7.5। 7.5 से जस्ट ग्रेटर देन अगर हम लोग करेंगे तो जस्ट ग्रेटर देन ये 10 हो गया। 10 के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस 30, इट मीन्स इसका मीडियन 30 ये हो जाएगा। ठीक, 22 23। अब नेक्स्ट आ जाइए 24, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड द मीडियन। तो 0 to 10 यहाँ पे दिया गया, तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इट मीन्स इसमें लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 5 13 25 35 एन 40 हो गया। तो n इक्वल टू कितना हो गया, ये 40 हो गया। तो n/2 से 40/2 कर देंगे तो 20। 20 से जस्ट ग्रेटर, तो जस्ट ग्रेटर यही आ जाएगा। तो अब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करेंगे तो ये इसका फ्रीक्वेंसी हो गया और ये मीडियन क्लास हो गया, बाकी ये कैपिटल L हो जाएगा। तो L प्लस ये h/f n/2 माइनस ये c, ये इसका क्या होगा, मीडियन। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल मैंने इसका सॉल्यूशन इसमें रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ सभी हम इसको देख ले रहे हैं। सेम इसी पे बेस्ड ये 25 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। कैलकुलेट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मार्क्स। मार्क्स दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया, तो इसका अपना मीडियन हमें क्या करना, निकालना है। आंसर टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे ये। तो इसका हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस करके रखा हुआ है, देखिएगा। 22 का इसमें 4 15 कर दिए। ऐसे ही 23 की बात करेंगे तो ये 8 ऑब्जर्वेशंस ये हो गया, 30 ये यहाँ से। सेम अगर इसमें चलेंगे n/4 20 आ गया। अब जो फार्मूला MD करेंगे तो 25.83 ये आ जाएगा। ठीक, तो हम इसके अकॉर्डिंग ये निकाल ले जाएंगे। ऐसे ही 25 को अगर हम लोग करेंगे तो 25 में यहाँ से जो n/2 दिया गया, n/2 से जस्ट ग्रेटर देन करेंगे, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग तो वो किस इंटरवल में आ रहा है, फिर उसको लेके सॉल्व करेंगे तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा, 30 ये आ जाएगा। ठीक, तो टोटल हमने इसमें 25 क्वेश्चंस ये रखा हुआ है, जिसमें से सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, फिर इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द कॉलम और NAT टाइप के ये क्वेश्चंस ये हैं। ठीक, इस नोट्स के इनसाइड हमने इसका आंसर की भी रखा हुआ है। तो ये PDF जो हमारा अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप P Start Tutorial या जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसको और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसमें से इन बुक को फॉलो करके आप इसको और भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो फिलहाल हम लोग इस सेशंस के इनसाइड जो हमारा जो थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो मीडियन पे बेस्ड ये था। तो अभी तक हम लोग क्या क्या टॉपिक हम लोग लेके डिस्कस कर लिए। ठीक, तो स्टार्टिंग हम लोग जो टारगेट जो किए हैं स्टैटिस्टिक्स का जो अपना इंट्रोडक्टरी, खासकर यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट डेटा बेस्ड। तो अभी हम लोग यूनिवेरिएट पे लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट लेकर डिस्कस कर लिए। फिर स्टैटिस्टिक्स का जो अपना जो टाइप होता है, 2 टाइप, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो जो हमारा जो अपना जो काम जो चल रहा है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे ये चल रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो खासकर जो क्वांटिटी टाइप का जो डेटा होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग 4 टाइप का मेजर हम लोग यूज करते हैं। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड मेजर ऑफ कर्टोसिस।
तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इट मीन्स गिव द सेंटर वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे 5 टाइप ऑफ मेजर्स, जिसमें अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के इनसाइड अर्थमेटिक मीन पे हम लोग काम कर लिए हैं, मीडियन पे हम लोग काम कर लिए। अब जो हम लोग काम करेंगे इसी में जो इसका जो पोजिशनल मेजर्स और इसमें है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसका अपना ये क्वार्टाइल, फिर इसमें डेसाइल एंड परसेंटाइल, इस पे हम लोग अगले लेक्चर्स में काम करेंगे। ठीक, तो इनके अपने थ्योरेटिकल पार्ट, एग्जाम्पल, फिर इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन तक आते आते लगभग हम लोग, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो ईच एंड एवरी लेक्चर्स बेस आप ऐसे मान के चलिए 25 क्वेश्चन। तो हम लोग 100+ क्वेश्चंस को, वो चाहे सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, एनएटी, स्टेटमेंट, मैच द कॉलम बेस, हम लोग क्वेश्चंस को लेके सॉल्व हम लोग कर ले जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। और जो अपकमिंग एग्ज़ाम ये हैं, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। UGC नेट स्टैट्स जो जून 2026 से स्टार्ट किया गया है, ये जो सेशंस जो लिए जा रहे हैं स्पेशली फॉर द UGC नेट स्टाट्स के लिए लिए जा रहे हैं। बाकी इनसे हम लोग CSIR नेट के क्वेश्चंस या और भी सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो डेडिकेटेड जो है UGC नेट स्टैट्स के स्टाटिस्टिक्स में, तो आप में से जो भी एस्पिरेंट्स UGC नेट स्टाटिस्टिक्स दिसंबर 2026 को टारगेट करके चल रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड हमारा अपना कोर्स आने वाला है। और ये जो अभी अगस्त ये चल रहा है, तो अगस्त के लास्ट में ये हमारा कोर्स ये स्टार्ट हो जाएगा। उस कोर्स के इनसाइड हम लोग UGC नेट के जो भी सिलेबस ये हैं, ठीक, सिलेबस में टोटल 10 ऑफ यूनिट है, मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स। जो पेपर सेकंड की हम लोग बात करते हैं, तो पेपर सेकंड पे बेस्ड हमारे अपने कोर्स आएंगे, बस एक नॉमिनल फ़ी पे बेस्ड आएंगे। तो आप में से जो भी कैंडिडेट UGC नेट स्टैट्स की तैयारी करें, इस जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से फर्स्ट, जिससे पहले जो CSIR नेट का एग्ज़ाम होता था, तो उसको क्वालिफाई करना स्टैटिस्टिक्स जो बैकग्राउंड से उनको बहुत ही टफ था, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स ज़्यादातर पूछा जाता था। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए UGC नेट स्टैट्स को लाया गया। तो अब जिनको एज अ टीचिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, तो UGC नेट एज अ बेस्ट चॉइस है और उसको वो अच्छे से क्लियर भी कर सकते हैं। अभी ये स्टार्टिंग फेज में है, फर्स्ट एग्ज़ाम ये जून 2026 में हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल भी ईजी था। जो अपकमिंग एग्ज़ाम भी होगा वो उसी टाइप के क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इसके भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के लेवल टफ होते चले जाएंगे। ठीक, पर यही है कि ये सिंगल करेक्ट आंसर बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। बाकी क्वेश्चंस के पैटर्न की हम बात करते हैं, तो उसमें आपको सिंगल करेक्ट तो होता है, तो वो क्वेश्चन उसमें ऐसे 4 ऑप्शन बेस्ड ही बनते हैं। उसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, मैच दी कॉलम बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो इनके मतलब इस लेक्चर्स के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छा खासा ये प्रैक्टिस ये हो जाएगा। अगर आप इसमें से भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप अपने एकेडमिक लेवल पे भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे आप BSc स्टैट्स से हैं, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ये, या MSc स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ये हैं, तो भी उनके लिए भी ये जो सेशन जो चलाया जा रहा है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टैट्स को कवर कर रहे हैं। और जो एकदम जो स्टार्टिंग से स्टैट्स को पढ़ना चाहता है उसके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक, तो चलिए हम लोग अगले लेक्चर्स में हम लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के इनसाइड ही जो मीडियन के कुछ और भी जो पोजिशनल मतलब पोजिशनल मेजर में तो मीडियन आता है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक,
तो हम लोग सेशंस कहीं पे बंद करते हैं, नेक्स्ट सेशन के साइड मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।